पिछले कुछ महीनों से दुनिया के कई सारे देश बढ़ी हुई महंगाई दर से परेशान हैं। और तो और अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में महंगाई की दर अब अपने पिछले 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। भारत भी फिलहाल बढ़ी हुई महंगाई का सामना कर रहा है, परंतु भारत पर इसका असर दूसरे देशों की तुलना में कुछ कम रहा है। साल 2020-21 में भारत की औसतन सालाना महंगाई दर 6.2% थी। वहीं साल 2021-22 में यह 5.5% थी, जबकि इस साल के जुलाई के महीने में यह बढ़कर 6.7% पहुंच गई। लेकिन क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में महंगाई दर को 4% प्लस माइनस 2% के बीच में रखने का लक्ष्य रखा है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बढ़ी होने के बावजूद भारत में महंगाई दर काबू में है। लगातार बढ़ी हुई महंगाई दर का असर अब अर्थव्यवस्था के विभिन्न अन्य पहलुओं पर भी दिखना शुरू हो चुका है। उदाहरण के लिए भारतीय रुपए की कीमत अभी अपने अब तक के सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुकी है। हाल ही में $1 के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत 81 रुपए तक के गिर गई थी। रुपए की इस गिरती हुई कीमत के लिए थोड़ी हद तक महंगाई की दर भी जिम्मेदार है, क्योंकि बढ़ी हुई महंगाई के कारण रुपए से कोई भी वस्तु जितनी खरीदी जा सकती है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, जिसके कारण मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, यानी कि रुपए की कीमत में गिरावट आ जाती है। वैश्विक रूप से बढ़ी हुई इस महंगाई की दर के लिए 3 चीज़ों को जिम्मेदार माना जा सकता है, जिनमें से पहला ये है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान जब विभिन्न देशों ने लॉकडाउन लगाया था, तब उनमें से कई सारे देशों ने अर्थव्यवस्था को उस समय मंदी से बचाने के लिए और लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए अर्थव्यवस्था में विशेष आर्थिक पैकेज इंजेक्ट किया था। परंतु उस समय इस तरीके से अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पैसे इंजेक्ट करने के कारण अब तक के अर्थव्यवस्था आखिरकार अब जाकर ही ठप हो गई है, जिसके नतीजे में हम अब बढ़ी हुई महंगाई की दर को देख रहे हैं। साथ ही जब से पिछले साल से कोरोना वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पाने के बाद दुनिया के ज़्यादातर देशों ने जब लॉकडाउन के बाद खुद को खोलना शुरू किया था, तब से विभिन्न कमोडिटीज़ यानी कि वस्तुओं की मांग, जो कि उसके पहले के 2 सालों में बिल्कुल कम हो गई थी, उसमें अचानक से बढ़ोतरी हो गई। कोरोना वायरस के ये लॉकडाउन अभी प्रमुख रूप से सिर्फ चीन पे ही लगाए जा रहे हैं, और बाकी के देशों में लॉकडाउन खत्म होने के बाद आर्थिक गतिविधियां जब पुनः शुरू हुई तो उससे कमोडिटीज़ की मांग में तेज़ी आ गई, और जिसका असर अब उनकी आपूर्ति पे पड़ रहा है, और जिसके कारण अब मूल्य बढ़ रहे हैं। तीसरा कारण जिससे कि महंगाई वैश्विक रूप से बढ़ी हुई है, वो रूस का यूक्रेन पर आक्रमण है, जो कि अभी भी जारी है। इस युद्ध के कारण रूस और यूक्रेन में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है, उन्हें बाजार में लाना मुश्किल हो गया है। और तो और क्योंकि रूस पेट्रोलियम तेल और गैस का एक प्रमुख उत्पादक है, रूस पे इन युद्धों के कारण लगाए हुए सैंक्शंस से विश्व भर में पेट्रोलियम तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा पहुंच रही है, जिससे कि उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। और क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत विभिन्न अन्य वस्तुओं की कीमत को भी प्रभावित करती है, इसलिए बाकी वस्तुओं की कीमत भी बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध के कारण विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई चेन में भी व्यवधान उत्पन्न हो गया है, और जिसके नतीजे में वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। पर ऐसा नहीं है कि देश के आर्थिक क्षेत्र में अभी सिर्फ निराशा का ही माहौल है। जैसा कि ये पहले बताया गया था कि भारत ने बढ़ी हुई महंगाई की दर और अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं जैसे कि मुद्रास्फीति का सामना
काफ़ी सारे अन्य देशों की तुलना में बेहतर ढंग से किया है। उसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई अन्य सुर्खियां भी अभी हाल ही में आई हैं, जैसे कि भारत अभी हाल ही में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके साथ ही मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने 13.5% की दर से बढ़ोतरी दर्ज की है। हालांकि यह दर लक्ष्य से कम है, परंतु फिर भी इसे संतोषजनक माना जा सकता है। और तो आरबीआई का ऐसा अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल इस वित्तीय वर्ष में 7.2% की दर से बढ़ेगी, जिसका मतलब यह है कि भारत अभी भी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। महंगाई की दर के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कई सारे विशेषज्ञों का ऐसा अनुमान है कि विश्व में बढ़ी हुई महंगाई का यह माहौल इस साल के अलावा अगले साल भी जारी रहेगा। ऐसा माना जा सकता है कि जब विश्व में कोरोना वायरस के कारण लगाए हुए लॉकडाउन का असर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और विभिन्न सप्लाई चेन्स रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध से आए हुए व्यवधानों के जवाब में खुद को ढाल लेंगी, तब आखिरकार वैश्विक स्तर पर मौजूदा रूप से बढ़ी हुई इस महंगाई की दर पर काबू पाया जा सकेगा।